आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कैंप में सिपाही और एएसआई के बीच हुआ विवाद, आरोपित सिपाही को कैंप में ही किया गया गिरफ्तार। विधायक राघवेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को घेरा, संक्षिप्त जवाब देने की दी सलाह। मंत्री ओपी चौधरी के फेवरेट क्रिकेटर युवराज इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में बोले वित्त मंत्री, दिस इज टाइम फॉर टियर 2 टाउन। शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ में खुलेगी 67 नई शराब दुकानें। छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी गर्मी, लू का असर, पारा 39.5 डिग्री तक पहुंचा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर से लगे खरोरा थाना क्षेत्र के मुड़ीपार स्थित आईटीबीपी कैंप में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां तैनात एक सिपाही ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारी एएसआई को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिहार निवासी कांस्टेबल सरोज कुमार उम्र 32 साल ने हरियाणा निवासी एएसआई देवेंद्र सिंह दहिया उम्र 56 साल की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें, घटना देर रात उस समय हुई जब सिपाही और एएसआई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि सिपाही ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से एएसआई पर गोली चला दी। गोली लगते ही एएसआई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपित सिपाही को कैंप में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना खरोरा अंतर्गत 38 बटालियन बीएसएफ आईटीबीपी का कैंप स्थित है, बटालियन मुख्यालय। यहाँ पे आज सुबह 9 बजे के आसपास जो बटालियन का आरक्षक है सरोज यादव, उसके द्वारा बटालियन की ही एक एएसआई है देवेंद्र दहिया, उसको इंसास राइफल से गोली मारी गई है, जिससे घटना पर से तत्काल उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। वर्तमान में एफएसएल और बैलिस्टिक टीम को बुलाया गया है और वहाँ से एफएसएल की टीम अभी आई है और घटनास्थल का बारीकी से परीक्षण कर रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव को घेरा, जहां अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 1500 पन्नों का उत्तर प्रश्नकाल में पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए कम से कम शब्दों में जवाब देने की कोशिश करें। विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग संभाग बिलासपुर द्वारा वार्षिक मरम्मत विद्युतीकरण पर व्यय राशि का मुद्दा उठाया, जहां उन्होंने कहा कि भवन और स्थानों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ सेक्शन की जानकारी दी गई है। इतने एग्रीमेंट और कितने गैर एग्रीमेंट उद्योग कराए गए हैं, ये भी प्रश्न उनसे किया गया। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2025 से 67 नई शराब दुकानें खोली जा रही हैं। जी हां, नई आबकारी नीति में नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रीमियम शॉप के संचालन की भी अनुमति दी गई है। वहीं नई 67 दुकानें खुलने से दुकानों की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़कर 741 हो जाएगी। यह दुकानें सीमावर्ती इलाके और 30 किलोमीटर की दायरे के बीच दुकान नहीं होने की स्थिति में खोलने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य में 674 देशी विदेशी शराब की दुकानें हैं। इसके अलावा बड़े मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शॉप अलग से संचालित हो रही है। राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में एक भी शराब दुकान बंद नहीं करने का फैसला लिया है। वहीं शराब दुकानों की संख्या बढ़ने से राज्य के राजस्व में भी करीब 1000 करोड़ की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गर्मी ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जहां रविवार को कई इलाकों में लू का असर देखने को मिला। वहीं राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा है।
वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव पर कांग्रेस अपनी नजरें बनाए हुए है, जहां आगामी दिनों में कांग्रेस की ओर से एक पैनल देखने को मिल सकता है। इसे लेकर कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने संकेत भी दिए हैं। पारवानी को अब तक कांग्रेस का समर्थन रहा है, लेकिन इस बार नए पैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहीं चुनाव नजदीक आते आते तस्वीर और भी साफ होने लगेगी। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव में इस बार नया समीकरण देखने को मिला है, जहां व्यापारी एकता पैनल और जय व्यापार पैनल के बीच आपसी सहमति बनी है। बता दें, दोनों पैनलों ने व्यापारी एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। बता दें कि वरिष्ठ व्यापारियों की मध्यस्थता के बाद अध्यक्ष पद के लिए सतीश थौरानी, महामंत्री पद के लिए निवर्तमान महामंत्री अजय भसीन और कोषाध्यक्ष पद के लिए नितेश बरड़िया जय व्यापार पैनल से नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन वे दोनों पैनलों के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। मुख्यमंत्री साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है, जहां उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का लगातार अपमान कर रहे हैं और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। पंकज झा ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब राहुल गांधी जी के लिए नया ईवीएम है, शायद जिसे इन्हें दोषी ठहराना है। कांग्रेसियों को चाहिए कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के विरुद्ध अपने नेता राहुल गांधी के पार्टी को से बर्खास्त कर दे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है। सीएम साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे के संबंध में चर्चा करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान बस्तर विकास की मास्टर प्लान, नक्सल उन्मूलन की रणनीति, बुनियादी ढांचे के विस्तार और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना में अग्निवीर पदों की भर्ती के लिए युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है, जहां सेना में जाने की चाहत रखने वाले युवा 10 अप्रैल तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जो भारतीय सेना की वेबसाइट पर मौजूद है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी, क्लर्क, ट्रेडमेंट, महिला, सैन्य, पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती, धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी और सिपाही फार्मा के पदों के लिए जारी की गई है, जहां कैंडिडेट अग्निवीर के 2 पदों के लिए अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर क्लर्क के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। वहीं ऑनलाइन परीक्षा जून 2025 में होने की संभावना है। रायपुर की खबर है, जहां रायपुर की नवनियुक्त निगम महापौर मीनल चौबे एक्शन मोड पर दिख रही हैं, जहां उन्होंने शहर के अलग अलग इलाकों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स में शामिल बैजनाथ पारा स्थित होटल नूरजहां और एमजी रोड में मंजू ममता रेस्टोरेंट के किचन का कचरा सीधे निगम के नाले नालियों में गिरने पर नाराजगी जताई। चौबे ने दोनों होटल संचालकों को व्यवस्था सुधारने के अल्टीमेटम दिए हैं। महापौर ने जयस्तंभ चौक से दुर्गा कॉलेज रोड में लगने वाले संडे बाजार
का भी महापौर ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजार के व्यापारियों को मेन रोड छोड़कर दुकानदारी करने की हिदायत दी। एमजी रोड में शाम से लगने वाली नाइट चौपाटी के सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों में प्लास्टिक डिस्पोजल प्लेट, गिलास आदि का उपयोग पूरी तरह से बंद करने और विकल्प के रूप में कांच या फिर फाइबर को उपयोग में लाने की हिदायत दी। वहीं महापौर ने भविष्य में गंदगी फैलाने वाले संबंधित चौपाटी दुकानदारों पर हिदायत के बाद जुर्माना लगाने को कहा है। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।